हैं कि अगर आपके अंदर जज्बा और हुनर है तो निश्चित ही आपको मौके मिलते हैं। मेरा नाम देव है। शख्सियत के क्रम में लगातार मैं आपको एक के बाद एक शख्स से मिल पा रहा हूं। उसी क्रम में मेरा कैमरा वार्ड संख्या 29 में पहुंचा है। एक जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं और गांव से निकलकर जिला पंचायत वार्ड संख्या 29 से क्यों चुनावी मैदान में है, सारी बातचीत के लिए चलते हैं आज की शख्सियत के पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल राजपूत। इंद्रपाल राजपूत जी, कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव है मड़बा बंशीपुर। अच्छा, क्यों लगा आपके लिए वार्ड संख्या 29 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, वार्ड नंबर 29 से लड़ने का मतलब ये है, पहली बात तो ये हमारा क्षेत्र है और आसपास के सारे लोग परिचित भी हैं जी, और इसी वजह से हमने मन बनाया जी कि हम जो है इस वार्ड से लड़ेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और उनके विकास का विशेष ध्यान रखेंगे। विकास में अगर हम बात करें तो किस तरीके का विकास, कैसा विकास करना चाहते हैं? देखो, विकास तो बहुत है और सबसे ज़्यादा विकास का तात्पर्य ये है कि हम लोग गांव की जो सड़कें हैं जी, और बहुत स्थिति खराब। हाँ, बहुत स्थिति खराब है। लोग कीचड़ पानी, हाँ, खास तौर से उन पे हम ध्यान देंगे और शिक्षा का ज़्यादा ध्यान देंगे। आप खुद शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, जी जी। शिक्षा का अभाव भी है। अगर इंद्रपाल राजपूत को वार्ड संख्या 29 की जनता प्यार देती है तो दिल में एक अरमान क्या है कि ये काम सबसे पहले करूंगा? हाँ, सबसे पहले हम शिक्षा पे विशेष ध्यान देंगे। किस तरीके से ध्यान देंगे? जैसे आजकल सरकारी स्कूलों का बहुत ही ज़्यादा जी खस्ता हाल बहुत खस्ता है। लोग जो हैं सरकारी स्कूलों से निकल करके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? इसकी कोई ना कोई वजह है। उस वजह को हम सुधारने की कोशिश करेंगे और बाकी गांव में जो विकास कार्य है वो भी अपना। हम देख पा रहे हैं सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी भरा पड़ा है, हालात बद से बदतर से नजर आ रहे हैं, कोई देखने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? ये तो हमारे नेताओं का कहीं ना कहीं कमजोरी रह जाती है और फिर इसी मुद्दे को लेकर के हम गांव में उतरेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को अपना बात रखेंगे और लोगों को समझाएंगे कि हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वार्ड संख्या 29 की जनता से एक नौजवान क्या अपील करना चाहेगा? अपील मैं यही करना चाहूँगा कि एक बार हमें भी मौका दें और हमारी बातों को ध्यान में रखें और ताकि हम भी आपके विकास में कुछ योगदान कर सकें। इंद्रपाल जी, त्योहारों का सीजन चल रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी है, 15 अगस्त तक, कुछ कहना चाहेंगे? मैं सारे समाज के वार्ड नंबर 29 अदरवाइज भी सभी के लिए कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। 15 अगस्त भी है, उसकी भी शुभकामनाएं। हाँ, 15 अगस्त की भी और जन्माष्टमी दोनों की मैं सभी को हाथ जोड़ करके हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं नेता बनने के बाद आप भी जनता को भूल जाएं? नहीं, नेता बनना एक अलग चीज़ है और किसी का सम्मान करना और बधाई देना वो अलग चीज़ है। नहीं, अक्सर होता है कि जब चुनाव जीत गया तो नेताजी का नंबर बदल जाता है, नेताजी खुद भी बदल जाते हैं। ये बात आपकी ठीक है। ऐसा होता है कि लोग नेता बन गए या कोई भी मंत्री वगैरह कुछ भी बन गए तो उन्होंने क्या करा कि बड़े आदमी बन जाते हैं तो लोग जनता को भूल जाते हैं, मगर ऐसा खैर होना नहीं चाहिए। 29 में नहीं होगा, नहीं होगा। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इंद्रपाल राजपूत के आने के बाद वार्ड संख्या 29 की तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं? भी बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए तो हम मैदान में आए हैं। हम तो सोचते हैं कि हम सिस्टम ही बदल के रखें और सोचेंगे क्या करके दिखाएंगे। वार्ड संख्या 29 को उसका हक मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे इंद्रपाल राजपूत जी, जो अपनी बात रख रहे थे। वार्ड संख्या 29 से चुनावी मैदान में है। शिक्षा की उन्होंने बात की है, खुद शिक्षा जगत से जुड़े हुए कि शिक्षा में यदि उन्हें कुछ करने का मौका मिला तो वार्ड संख्या 29 की जनता के लिए शिक्षा के नए आयाम स्थापित करेंगे। ये तो वक्त बताएगा और वक्त के लिए करना पड़ेगा आपको इंतजार। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ वार्ड संख्या 29 से मैं आज आपके साथ था। शख्सियत के इस क्रम में यदि आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं, आप भी किसी चुनावी मैदान में हैं, तो हमसे संपर्क करिए, हमारी टीम पहुंचेगी आप तक। बशर्ते आप समाज के लिए कुछ बड़ा कार्य करते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद।